इस वीडियो में आपके सीटेट के एग्जाम में जो आपके हिंदी के पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन का रिवीजन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और इससे रिलेटिव अगर क्वेश्चन आप वीडियो देखना चाह रहे हो तो मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है, ठीक है। तो शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा, आपका आंसर ए हो जाएगा कि व्यक्तित्व और विविध अनुदेशन के साथ शिक्षार्थियों की मदद करने की जरूरत है, ठीक है। व्यक्तित्व और विविध अनुदेशन क्या होता है कि इसमें जो विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द, तो देखिए मुद्रित विषय सामग्री क्या होती है कि मुद्रित विषय सामग्री वह सामग्री होती है जो छपी हुई होती है, यानी कि प्रिंट हुई होती है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में कहा कि शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। तो ये सब जो होंगे आपके आंसर हो जाएगा सर्वाधिक उपयुक्त होंगे, और सर्वाधिक उपयुक्त होने वाले शब्द होंगे, यानी कि साइड्स वर्ड्स होंगे आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। कठिन शब्द, निष्क्रिय शब्द और विषय वस्तु के शब्द नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक से अधिक भाषा का ज्ञान, ठीक है। तो एक से अधिक भाषा का ज्ञान द्विभाषी तथा त्रिभाषी ज्ञान सीखने में सिखाने में सहायक होता है, और इससे बच्चों की, यानी कि यह बच्चों के व्यवहारिक तथा भौतिक ज्ञान में सहायक होता है, ठीक है। क्वेश्चन था कि एक से अधिक भाषा का ज्ञान, तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है, ठीक है। तो देखिए शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति जो कहलाती है वो स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति कहलाती है, ठीक है। क्योंकि भाषा की स्थिति एक जटिल परिघटना होती है और जो भाषा के बारे में संस्थागत लोगों के दृष्टिकोण से बनी होती है, ठीक है। तो इसलिए भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति कहलाती है, आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठन पूर्व कार्य होते हैं, ठीक है। पठन पूर्व कार्य क्या होते हैं? एक किसी पाठ को पढ़ाने से पहले अध्यापक पाठ की विषय वस्तु छात्रों को बताता है, जिससे शिक्षार्थी पाठ को भलीभांति समझ सके और पाठ को पढ़ने में अपनी रुचि बनाए रखें, ठीक है। तो वो पठन पूर्व कार्य कहलाते हैं। तो पठन पूर्व कार्य होते तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, ठीक है। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रथम भाषा अर्जन में जो प्रथम चरण होते हैं वो आपका आंसर डी हो जाएगा। कूकना, बबलाना, समूहबोधी अवस्था, दो शब्द अवस्था और तार शैली वाक अवस्था होती है, ठीक है। देखिए प्रथम भाषा अर्जन करने में, यानी कि किसी भाषा को ग्रहण करने में सबसे पहले जो श्रवण की आवश्यकता होती है, यानी कि सबसे पहला बच्चा उस बात को सुनेगा तभी उस भाषा को ग्रहण करेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण जो होते हैं वो आपका आंसर डी हो जाएगा। कूकना, बबलाना, समूहबोधी अवस्था, दो शब्दीय अवस्था और तार शैली वाक, आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उपागम में व्याकरणीय संरचना तथा एकल शब्दों के बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल होता है, ठीक है। तो देखिए किसी उपागम में व्याकरणीय संरचना तथा एकल शब्दों के बजाय अर्थ एवं भाषा की उसकी पूर्णता में देखना शामिल जो होता है वो आपका आंसर अधोगामी उपागम में होता है, ठीक है। अब अधोगामी उपागम क्या होता है कि अधोगामी उपागम में शिक्षार्थी की अनुमान शक्ति या पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, ठीक है। और इसी पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षार्थी पाठ के भावार्थ को ग्रहण करता है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए परीक्षण तैयार करता है, ठीक है। तो एक शिक्षक
एक शिक्षक निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए परीक्षण तैयार करता है। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों की समस्याओं का पहचान करके और उनका उपचार किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। ठीक है, क्या मदद कर सकते हैं? उसकी सामाजिक अंत्यक्रिया की प्रशंसा करते हुए, ठीक है, उसकी मदद आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग हो उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? ठीक है, तो देखिए वो किस भाषा विकास के पक्ष का समर्थन करता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा कि एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव होना। ठीक है, ये होगा क्योंकि कोई भी बालक जो समृद्ध भाषिक परिवेश में ही भाषा को सीख सकता है और जब तक बालक भाषा सुनेगा नहीं तब तक वह भाषा सीख नहीं सकता है। ठीक है, और यही जो है आपके जो जंगल युग के पात्र था आप मोगली था उसके लिए आपको इन चीज़ों का अभाव रहा, क्या कि समृद्ध भाषिक परिवेश का अभाव रहा था। ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अर्थ क्रियात्मकता यानी कि प्रैग्मेटिक्स की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो देखिए अर्थ क्रियात्मकता प्रैग्मेटिक्स जो है वो भाषा के सामाजिक नियम की ओर संकेत करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए भाषा जो है भाषा मनुष्य की बातचीत करने का एक सरल साधन होती है और सामाजिक परिवेश में ही बालक भाषा अच्छी तरह से सीख सकता है। ठीक है, तो इसलिए अर्थ क्रियात्मकता प्रैग्मेटिक्स जो है भाषा के सामाजिक नियम की ओर संकेत करती है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तथ्य के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है? ठीक है, तो देखिए कविता में कहा, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कविता में एक आकलन तथ्य के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा व्याकरण। ठीक है, क्योंकि व्याकरण देखिए व्याकरण कविता में एक आकलन तथ्य के रूप में समर्थन नहीं करता है क्योंकि व्याकरण जो होता है वो भाषा से संबंधित नियमों की रचना करता है। ठीक है, व्याकरण जो करता है वो भाषा से संबंधित नियमों की रचना करता है, जबकि आपके शब्द भंडार, काव्यात्मक उपकरण, कविता की अंतर्वस्तु ये जो है कविता के आकलन तथ्य के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया था निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तथ्य के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पत्ती मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशल के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रभावपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है? ठीक है, देखिए मातृभाषा जो होती है बालक की आधार भाषा होती है। ठीक है, और लक्ष्य भाषा जो होती है द्वितीयक भाषा यानी कि विदेशी भाषा होती है। ठीक है, तो कहा गया क्वेश्चन में कि कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रभावपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद पद्धति। ठीक है, और व्याकरण अनुवाद पद्धति में क्या होता है यानी व्याकरण में भाषा से संबंधित नियमों की रचना की जाती है। व्याकरण में भाषा से संबंधित नियमों की रचना की जाती है। ठीक है, इसलिए प्रभावपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन जो करती है वो व्याकरण अनुवाद पद्धति करती है। ठीक है, देखिएगा प्रत्यक्ष पद्धति में जो दो वस्तुओं को सामने दिखाना होता है। प्रत्यक्ष पद्धति में जो दो वस्तुओं को सामने दिखाना यानी किसी वस्तु को सामने दिखाना होता है, जबकि द्वैभाषिक पद्धति में दो विभिन्न प्रकार की भाषाओं का ज्ञान अर्जित होता है। ठीक है, और श्रव्यभाषिक पद्धति में सुनने या श्रवणता से संबंधित होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद पद्धति आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि यह स्कल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। ठीक है,
डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है, ठीक है, तो डिस्ग्राफिया जो होता है ये भाषा सीखने में और लेखन क्षमताओं को प्रभावित करता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि यह कागज़ पर अक्षर, अंक, शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है, और यह खराब बर्तनी या बिगड़ी हुई लिखावट को भी बढ़ावा देता है। और डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया से असमता बालक जो है लिखने में असमर्थ होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा क्षमता के बारे में सत्य नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है, जबकि ये आपके बिल्कुल सही है। देखिए यह सीखने की संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। यह कागज़ पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी आपका सही है। यह खराब बर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है, सही है। ये सब डिस्ग्राफिया के लक्षण हैं, ठीक है, बस सी आपका लक्षण नहीं है, तो इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। तो देखिएगा कि ये सी टेट के एग्ज़ाम में जो आपके जो हिंदी के जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन है वो मैंने क्वेश्चन कराए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।